बहैसियत मुसलमान ज़कात की अदायगी हम सब पर फ़र्ज़ है और प्रॉपर्टी नामा यूट्यूब चैनल हमेशा आपके लिए प्रॉपर्टी की वीडियोस लेके आते हैं। आज अपने तमाम नाज़रीन को बताने जा रहा हूँ कि ज़मीन, मकान, प्लॉट के ऊपर कितनी ज़कात और ज़कात इसके ऊपर वाजिब है या नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि कुरान में जहाँ पर नमाज का जिक्र है वहाँ पर ज़कात का जिक्र है और ज़कात फ़र्ज़ है। हदीस पाक में फरमान आता है कि वो लोग जो ज़कात नहीं देंगे क़यामत के दिन उनके गले में तोक पहनाया जाएगा और बहुत सारी और इसके ऊपर अदा करने के ऊपर इनामात और ना अदा करने के ऊपर बहुत सारे अजाब अल्लाह पाक ने कुरान और हदीस में बताए हैं। वो ज़मीन, वो प्लाट, वो घर जो इस नीयत से ख़रीदा जाए कि मैं इसको बनाऊंगा और इसमें रहूंगा, या इस नीयत से ख़रीदा जाए कि मैं इसको बनाऊंगा और किराए पे दूंगा, या इस नीयत से ख़रीदा जाए कि ये मैं अपने फ्यूचर बच्चों के लिए प्रॉपर्टी रख रहा हूँ, वो जाने और उनका फिर काम जाने, तो ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे प्लॉट, ऐसे दुकान के ऊपर ज़कात नहीं है। वो दुकान जो आप अपने लिए ख़रीदें और इस नीयत से ख़रीदें कि मैं इसको किराए पे लगाऊंगा या इसमें ख़ुद कारोबार करूंगा, उस पर भी ज़कात नहीं है। वो ज़मीन जो आप ज़राअत के लिए ख़रीदें उसके ऊपर भी ज़कात नहीं है। हाँ, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो मकान, वो ज़मीन, वो दुकान जो आपने किराए पे दी उसके ऊपर तो ज़कात नहीं है, लेकिन जो उसका सालाना किराया आएगा, माहाना करेंगे 12 से ज़रब देंगे तो जो साल में टोटल उसके किराए की इनकम है, एक्सपेंस माइनस करके जो टोटल इनकम है, वो इनकम के ऊपर यानी कि जो आमदनी है, टोटल जो जितना भी किराया होगा उसके ऊपर ज़कात होगी। जो भी महीना आपने मुकर्रर किया उस महीने तक आप देखेंगे कि आपकी 8 महीने दुकान किराए पे लगी है, 5 महीने लगी है, 4 महीने या 12 महीने, उसके ऊपर आपने 2.5% के हिसाब से ज़कात देनी है। और ऐसा अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी जिसकी नीयत आपने ये की कि मैं इसको बेचूंगा और मुनाफा कमाऊंगा, या दुकान पे बेचूंगा मुनाफा कमाऊंगा, या प्लॉट बेचूंगा इन्वेस्टमेंट के लिए ली, यानी कि सेविंग की, चलो भाई अभी पैसे किस्तों पे ले रहा हूँ, बाद में इसको बेच के मैं इन्वेस्टमेंट के गर्ज से लिए पैसे कमाऊंगा, उसके ऊपर बिल्कुल जो मार्केट वैल्यू है उसके ऊपर ज़कात है। ये याद रहे कि जो बाइंग प्राइस है उसके ऊपर ज़कात नहीं, मार्केट प्राइस के ऊपर है। अगर आप रमज़ान में ज़कात देंगे तो उस महीने की जो मार्केट प्राइस है उसके ऊपर ज़कात होगी। आपने प्रॉपर्टी खरीदी 10 लाख रुपए की, मार्केट वैल्यू है 15 लाख रुपए, तो 15 लाख के ऊपर ज़कात होगी, 10 लाख के ऊपर नहीं होगी। बाकी उलमाए कराम आसपास आपके पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया में उलमाए कराम हैं, आप उलमाए कराम से जाके मजीद इसकी तफसीलात ले सकते हैं। मैं एक बंदा नाचीज़ हो सकता है इसमें कोई गलती भी कर रहा हूँ, लेकिन ये ओवरऑल मैंने आपको ये बता दिया है। सो सिंपल इज दैट, ऐसी कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी जो कि आप बेच के प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, बेच के उससे कोई रिटर्न हासिल करना चाहते हैं, बेचने की नीयत से खरीदी, उस पर ज़कात होगी। ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो आपने इसलिए खरीदी कि मैं आप उसको बेचेंगे नहीं, आपने फ्यूचर में बच्चों के लिए रखी, या उसके ऊपर प्रॉपर्टी बना के खुद रहेंगे, या उसको किराए पे देंगे, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। शर्त यह है कि आपकी नीयत उस डेट तक बरकरार रहे जिस डेट को आपने ज़कात देनी है। अल्लाह पाक हम सबको इस्लाम की तमाम तालीमात के ऊपर अमल पेरा होने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।